नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। खगोल शास्त्र और ज्योतिष विद्या में सूर्य ग्रहण का एक खासा महत्व माना गया है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है और इस बार वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। इसमें चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक सकेगा और नतीजतन आसमान में कंगन की भांति सूर्य चमकेगा। सूर्य ग्रहण के वक्त किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है? ग्रहण काल में भूलकर भी कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए और लोगों की जिंदगी में ये ग्रहण किस प्रकार अपना प्रभाव डालेगा? इस दिन का दान आपके धन धान्य में किस प्रकार बरकत ला सकता है? इस पर वाराणसी से ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी जी ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। देखिए, यह ग्रहण 21 जून को यानी कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिन में 10:31 पर ग्रहण प्रारंभ हो रहा है और इसका जो मध्यकाल होगा वो 12:18 होगा और जो मोक्ष होगा यानी ग्रहण की समाप्ति का जो काल होगा वो 2:04 होगा। यह समय जो है काशी को केंद्र मान करके बताया गया है और थोड़ा इसमें अंतर आ सकता है स्थान भेद के कारण। और सूतक का जो प्रश्न उठता है, सूर्य ग्रहे तु नाश्न्यात् पूर्वम यामम चतुष्टयम, सूर्य ग्रहण में 4 पहर पहले अन्न का त्याग कर देना चाहिए। 4 पहर मतलब एक पहर में 3 घंटे होते हैं, यानी 12 घंटे पहले, यानी कि 20 तारीख की रात्रि में ही, यानी शनिवार की रात्रि में, यानी कि जिस दिन ग्रहण लग रहा है उसकी पूर्व संध्या पर रात्रि में 10:31 पर अन्न का त्याग कर देना चाहिए। उसके पहले भोजन कर लेना चाहिए और जब सुबह आप उठते हैं तो सूतक काल में ही आप उठेंगे 21 तारीख को, और सूतक काल के प्राप्त होने पर जो पके हुए अन्न हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जल इत्यादि है उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें। घी है, तेल है, दूध है, दही है, पके हुए जो घी तेल में छन के बने हुए जो पदार्थ हैं उनमें तुलसी का पत्ता डाल देने से इसमें दोष नहीं लगता है। जब ग्रहण प्रारंभ हो जाता है उस समय जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। उस समय अन्न का तो दूर है लेकिन जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बार बार पुरुष और लघुशंका यानी शौच नहीं जाना चाहिए। बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। गुरु मंत्र का कोई हो आप तो जप कर सकते हैं। आपको कोई मंत्र नहीं पता है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। वैसे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण जब प्रारंभ होता है तब भी स्नान करना चाहिए और मध्यकाल में यजन पूजन करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, हवन करना चाहिए, श्राद्ध भी करना चाहिए। और जब मोक्ष होता है यानी जब ग्रहण समाप्त होता है उस समय स्नान करके दान करना चाहिए। जो ग्रहण का जो प्रभाव होता है, जो चुंबकीय प्रभाव पड़ता है इस शरीर पर, मन मस्तिष्क और विचारों पर, इससे शांति का, इन दोष को दूर करने का धर्मशास्त्रों में मात्र 2 उपाय बताए गए हैं, स्नान और दान। यानी स्नान करने से ग्रह जनित जो ऊपरी प्रभाव पड़ा हुआ है आपके शरीर पर वो स्नान करने से दूर होता है। जो आभ्यंतरिक प्रभाव पड़ा हुआ है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके विचारों पर, जो ग्रहण का प्रभाव पड़ा हुआ है, आपके रक्त में जो प्रभाव पड़ गया है वह दान करने से शुद्ध होता है। तो निश्चित रूप से जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है उस स्नान करके दान करना चाहिए। जिन राशि वालों के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं होता है उनके लिए विशेष दान का भाव बताया गया है। जैसे कुछ राशियां हैं जिनके लिए विशेष अहितकारी हैं, उनको क्या करना चाहिए, जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है उसमें स्नान करके कांसे के कटोरे में, कांसा एक धातु होता है, जिस तरह से पीतल और तांबा होता है उसी तरह से कांसा एक प्रकार की धातु है, उस कटोरे में तिल भर लेना चाहिए। काली तिल भर करके उसके ऊपर सोने का नाग पतला सा बनवा के रख करके और धोती, गमछा और थोड़ा सा अन्न और द्रव्य सहित और राहु देव का ध्यान करके, सूर्य देव का ध्यान करके श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो ग्रह जनित जो दोष है वह दूर होता है। वैसे सामान्य स्थिति में आप वस्त्रदान, अन्नदान, कुछ नहीं तो द्रव्य के रूप में दान कर सकते हैं। और एक बात मैं विशेष बताना चाहूँगा, इस बार चूँकि
21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और साथ साथ रविवार है। रविवार को जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इस ग्रहण को चूड़ामणि योग कहते हैं। ऐसे योग में थोड़ा सा भी दान किया हुआ अनंत गुना फल को देने वाला होता है। तो निश्चित रूप से आप अगर थोड़ा भी दान करते हैं इस दिन ग्रहण के समाप्ति के बाद तो उसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा, ऐसा धर्मशास्त्रों का कहना है। तो आप तैयार रहें और इसका पूरा का पूरा लाभ लें। इस पर्व का आप थोड़ा भी अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांतिप्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन
भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे।